अंधियारा चीर कर एक नूर निकलेगा, रख हौसला तेरे हिस्से का सूरज जरूर निकलेगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। ग्रुप 4 का एग्जाम बड़ा नज़दीक है और एग्जाम की जद्दोजहद में कई विद्यार्थियों के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं वो अंदर से खुद को समेट रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार सिलेक्शन अब दूर है या पास है। कई सारी बातें होने वाली है और थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए क्या बात हो सकती है और ग्रुप 4 में क्या रणनीति अपनानी चाहिए इन लास्ट टाइम पर। अगर मैं इस समय कहूं कि आपका सिलेबस बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है या आपने शुरू नहीं किया है, तो इसके ऊपर मैं कहूं कि आपको सिलेबस पूरा करना है और इतने कम समय में पूरा हो सकता है, तो या तो मैं मूर्ख हूं या आप ज़्यादा समझदार हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी शुरुआत से पढ़ता हुआ आया है, जिसने कई चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, अगर हम उससे तुलना करें तो कहीं ना कहीं आप उससे पीछे ही देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर ये जो अभिप्रेरणा है, ये जो मोटिवेशन है, ये तो आप डीमोटिवेशन में बदल रहे हैं। तो बिल्कुल डीमोटिवेशन अच्छा भी है, लेकिन बात ये आती है कि समय के हिसाब से चीज़ों में परिवर्तन जरूरी है। इस समय क्या बेहतर हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है रणनीति, स्ट्रेटजी। आखिर होती क्या है? जब आप इतिहास को पढ़ते हैं, और मुझे इतिहास में बड़ी दिलचस्पी है, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगता है, और इतिहास को पढ़ने के पीछे भी मुझे एक ही कारण लगता है कि इतिहास के कालखंडों को जब हम खंगालते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ों को निकालते हैं, तो वहाँ पर समझ में आता है कि किस व्यक्ति ने, जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखा होगा, तो उन्होंने कितनी सही चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की कि किसी राजा के द्वारा, किसी शासक के द्वारा किन कमियों को दूर न करने की वजह से वो युद्ध हारा गया, और कई सारी चीजें देखने को मिली। या हम किसी धर्म के उदय के बारे में बात करें कि बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ, जैन धर्म का उदय कैसे हुआ, तो इनके पीछे क्या कारण थे। अगर हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो हमें भविष्योन्मुख, या बात करें भविष्य के लिए रणनीतियां मिल जाती है कि नहीं यार ऐसा तो नहीं करना है। जैसे बचपन में कुछ चीज़ें आप करते थे, करने के बाद जब आप उनसे सीखते थे तो समझ में आता था कि यार ये काम करते हैं तो पिताजी का चाटा बार बार गाल पर पड़ता है, इसका मतलब इस काम को नहीं करना है। लेकिन इतने मैच्योर होते नहीं है, काम को फिर से करते हैं, फिर थप्पड़ पड़ता है। अब आप वोटर आईडी आपकी बन चुकी होगी, आप वोट देने लायक विद्यार्थी बन चुके हैं, तो आप में एक समझ में मानकर चलता हूँ कि इतनी है कि आप चीज़ों को देखकर समझ जाएंगे। जैसे अगर हम इतिहास के कालखंडों की बात करें, कुछ शासकों की बात करें, तो कुछ शासक ऐसे थे जिनके पास हथियार ज्यादा थे, जिनके पास घुड़सवार, या बात कर सकते हैं जिनके पास घुड़सवार तो नहीं कह सकते यहाँ पर, जिनके पास बहुत सारी सेना रहती थी, पैदल सेना थी, हाथी सेना थी, लेकिन उसके बावजूद युद्ध हार जाते थे। आखिर क्या कारण रहा होगा? जब हम उन युद्धों के बारे में पढ़ते हैं तो समझ में आता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास हाथी है और सामने वाले के पास घोड़ा है ना, आप यहाँ पर 2 पांव चल रहे हैं और वो सामने वाला 10 पैर आकर चल रहा है। आप एक सैनिक को मार रहे हैं, वो आपके 10 को मारकर चला जा रहा है। तो आपके पास 100 सैनिक है, उसके पास 20 है, तो भी वो हावी है आप पर। कहने का मतलब यह है कि समय के हिसाब से चीजों में परिवर्तन जरूरी है। पता लग रहा है कि तुम्हारे पास 50,000 सेना है और सामने वाला तोप लेकर आया गया और उसकी 2 तोप आपकी 50,000 सेना पर हावी हो गई। तो चीजों के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस कम से कम समय में क्या परिवर्तन करना चाहिए और कैसे चीज़ों के बारे में परिवर्तन लाया जाना चाहिए। अब एक बात बहुत अच्छे ढंग से मेरी समझना, आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सिलेबस बहुत कम है, आपने बहुत कम चीज़ों को पढ़ा है, तो अगर आप इस वहम में हैं कि यार मेरा पूरा सिलेबस अभी सर बताएंगे और हो जाएगा, तो नहीं। मैं क्या बता सकता हूं उसके बारे में समझना। ग्रुप 4 एग्जाम में जो 6 सब्जेक्ट है, इन 6 सब्जेक्ट के उस क्रीम को हम निकाल ले जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। मैं एग्जैक्ट बात नहीं कर रहा हूं, मेरा मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, जहां से संभावनाएं ज्यादा है ना। आप करते हैं ना कुछ काम को, यार इस काम को कर लेते हैं, इसमें संभावना ज्यादा है, इसमें कम संभावना है, और उसी संभावना के चलते काम में हाथ डालते हैं और कई बार असफल हो जाते हैं। तो इस ग्रुप 4 एग्जाम में जो विद्यार्थी शुरू से पढ़कर आए हैं वो तो बहुत अच्छे हैं और आपका सिलेक्शन निश्चित है अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से मेहनत की है। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जो अभी तक जागे नहीं है, अभी नींद में है कि हाँ सर हमारे एग्जाम को इतना कम समय है लेकिन अभी हम आराम से सोएंगे, उनके लिए ये वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर मैं बात करूं ये जो 6 सब्जेक्ट है, इन 6 सब्जेक्ट की हम चर्चा करें तो पूरा तो आप कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए समाधान क्या है? इसका समाधान केवल यह है कि उन चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ लिया जाए जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम उन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं
वहां से प्रश्न बनते हैं तो हमारे क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, हमारी केवल ये रणनीति होनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास नहीं दिलाऊंगा कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन जिस लेवल पर है, जिस लेवल पर कट ऑफ जाता है, जिस लेवल पर चीजें आज गुजर रही है, वहां पर आसानी से सिलेक्शन होता नहीं है। लेकिन तुक्के की बात है, अगर जो हमने पढ़ा वहां से प्रश्न बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो फिर ठीक है, अगली वैकेंसी के बारे में सोचेंगे। लेकिन खैर इतना मत सोचिए, अभी एग्जाम के बारे में सोचिए। करना क्या है, चीजों के बारे में हमें थोड़ी सी समझ डेवलप करनी है और हमें कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे बात करूं मैं जीएस की, कई विद्यार्थी इस सब्जेक्ट को लेकर बड़े तनाव में रहते हैं और मैं इस चीज के विरोध में हमेशा रहता हूं। जैसे अगर आप कहते हैं कि यार कुछ सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, कुछ को पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ये आप कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरे सब्जेक्ट को छोड़ना समझदारी नहीं है। अब जैसे जीएस की अगर हम बात करें तो कुछ विद्यार्थियों का मानना होता है कि सर एमपी जीके को क्यों पढ़े, एमपी जीके से कहां प्रश्न बनते हैं आज के टाइम में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एमपी का कोई भी एग्जाम है जहां पर एमपी जीके सिलेबस में जुड़ा है, अगर गलती से प्रश्न आ गया ना, और एक बात और ध्यान रखना हमेशा, अगर एग्जाम आपका 20 दिन चल रहा है, आपका एग्जाम 30 दिन चल रहा है, तो संभावना कम है कि एमपी जीके नहीं आएगा, या एमपी जीके आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब एग्जाम 1 या 2 दिन में सिमटने वाला होता है तो एमपी जीके से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब एक बात सोचना, कोई विद्यार्थी है, 50% सिलेबस है आपका पूरे जीएस का और 50% में हम मान लेते हैं एमपी जीके को। 50% जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, मिसलेनियस वाला पार्ट, ये सभी आपका जुड़ा हुआ है, और 50% में है केवल आपका एमपी जीके। अब एक समझदार विद्यार्थी था जिसने कहा ठीक है सर मुझसे ये कवर नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं एमपी जीके कवर करके जाता हूं तो मेरी संभावना यह है कि 50% प्रश्न, अगर इन 17 क्वेश्चंस में से आधे प्रश्न भी बनते हैं तो मेरे प्रश्न अगर एमपी जीके से आ गए तो मेरे सही होने वाले हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं एमपी जीके के प्रश्नों को वहां पर अटेम्प्ट करना इनकी अपेक्षा तो सरल होता है, इसकी अपेक्षा सिलेबस भी छोटा है। तो क्वेश्चन बना तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, क्योंकि यहां पर आप नहीं कह सकते। अगर मैं केवल इतिहास के सब्जेक्ट की बात करूं तो इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में पता नहीं प्रश्न कहां से बनना है, पता नहीं आपको कि औरंगजेब से प्रश्न आएगा या अकबर से आएगा या बौद्ध धर्म से आएगा या फिर पाषाणकालीन संस्कृति से आएगा या 1857 की क्रांति से आएगा, यह आपके बारे में या आप इस एग्जाम के बारे में निश्चित नहीं है। लेकिन एमपी जीके की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है व्यापम का फेवरेट मकबरे हो गए, यहाँ पर मंदिर हो गए, मूर्ति कला हो गई, यहाँ पर मेले हो गए, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो उन चीजों को समझना है कि कहां से प्रश्न बन सकते हैं, एक बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात यह कि जीएस वाला जो सेगमेंट है, यहां पर एक सब्जेक्ट है पॉलिटी। पॉलिटी से प्रश्न अधिकतर बनते हैं, ये मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो आपको भारत की राज्य व्यवस्था, संविधान नहीं, भारत की राज्य व्यवस्था, क्योंकि संविधान एक बड़ा सिलेबस हो जाता है। राज्य व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं तो राज्य व्यवस्था से प्रश्न आते हैं, जिसे हम संविधान ही कहते हैं। आप तो सीधे समझिए भारत का संविधान। भारत के संविधान से कुछ टॉपिक जैसे मूल अधिकार, उसके बाद मौलिक कर्तव्य, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक आपको याद होने चाहिए, यहां से बनते हैं। और इसका लास्ट वाला जो पार्ट है मिसलेनियस, इसे रट डालिए, लगभग 30 पेज है। पर डे आपका टारगेट होना चाहिए 1 या 2 पेज मुझे पढ़ना है। अब ऐसा भी नहीं करना है कि यार कुछ चीजें छूट रही है तो बिल्कुल उसके पीछे पड़ जाना, नहीं। समझदारी इसमें है कि अगर आपके पास समय है, आप पहले से पढ़ते आए हैं, तो आपको इस जो सिलेबस है जो मिसलेनियस वाला, उसे बहुत अच्छे ढंग से करना है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं जीएस की तो आपको इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको महत्वपूर्ण चीजों का अवलोकन करना है, उन्हें समझना है। कई प्रश्न बन जाते हैं कि भारत में प्रथम ये कौन रहे, भारत में प्रथम वो कौन रहे, या इस पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला कौन थे। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वहां से बन जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्थापत्य कला है, पर्यटन स्थल है, तो वहां पर ऑल इंडिया लेवल पर चीजें देखने को आपको मिलेगी। अगली मैं बात करता हूं भूगोल वाला जो टॉपिक है, ज्योग्राफी वाला टॉपिक है। ज्योग्राफी में एक फेवरेट टॉपिक होता है नदियां, पर्वत और पठार, यहां से प्रश्न हमेशा बनते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से आपको देख लेना है। अब इतनी बातें होने के बाद फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार जीएस में क्या क्या कवर करना है, और ये तो केवल जीएस है। फिर इसके बाद मैथ्स है, जिसे देखकर ही आप पता नहीं कैसे क्यों इतना डर लगता है मैथ्स को लेकर। अरे समझेंगे, हमसे बढ़कर थोड़ा है ये, है ना।
बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्यों नहीं आएगा समझ में। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो जब बार बार बूंद पत्थर पर गिरती है तो पत्थर के सीने को चीर देती है। हम तो क्या है ना, इस इतनी बड़ी संसार में जो सबसे बुद्धिमान जीव है वो आप ही तो हैं। तो मैथ्स जो है, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, इंग्लिश की बात करें, इनके भी आप महत्वपूर्ण टॉपिक देख लीजिए। मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आप अभी सोचते हैं कि यार मेरे पास इतना समय बचा है, इस समय में मैं पूरा सिलेबस कर लूं, तो ये औचित्य नहीं है। अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, इसमें एक बात समझिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर सर का गाइडेंस हमें मिलना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी आपको बगल में दिख रही होगी, वहां पर फॉलो कीजिए। वहां पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। कई विद्यार्थियों को मन में डाउट होता है क्योंकि कमेंट सेक्शन में इतने कमेंट होते हैं, जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर मुझे सामान्य किसी का लगा कि यार ये महत्वपूर्ण कमेंट है तो मैं वहां पर जवाब दे सकता हूं, तो इस आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इसके साथ ही हम टेलीग्राम ग्रुप बना रहे हैं जिस पर डिस्कशन हो पाएगा सभी विद्यार्थियों का साथ में। अब एक बात और, आपको एक कमेंट करके ये बताना है कि क्या ग्रुप 4 के जो सब्जेक्ट है, इन 6 सब्जेक्ट में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जैसे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जीएस के कौन से हैं। अगर आपको लगता है सही तो कमेंट करके बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।